जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का सावन मास की पावन कथा में। आज हम सावन मास महात्म्य के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सावन मास के नियम, नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा विधि व मौन व्रत के महत्व के बारे में श्रवण किया था और इस अध्याय में धारण पारण, रुद्रवर्ती व माणिक्यवर्ती व्रत विधि के बारे में श्रवण करेंगे। प्रभु शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का महत्व बता रहा हूँ। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यावाचन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास होता है और पारण में भोजन निहित होता है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्यावाचन कराए। उसके पश्चात आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करके रात्रि में भक्ति द्वारा पूजन करे। पुराण का श्रवण करे, कीर्तन आदि करे। सुबह अग्नि रखकर हवन करे। महामृत्युंजय मंत्र से चावल की आहुति दे और शिव गायत्री मंत्र से घी और तिल की आहुति दे। षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष बचा हुआ कार्य पूर्ण करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य का पूजन करें। हे महाभाग, इस व्रत का उद्यापन करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से प्राणी मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन शंकर भगवान का 16 उपचार से पूजन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम करें और दक्षिणा देकर विदा करें। अब मैं आपको रुद्रवर्ती व्रत विधि के बारे में बताऊंगा। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रत विधि करने से क्या होता है। रुई द्वारा निर्मित 11 बत्तियों की एक बत्ती बनाएं। मुझे प्रसन्न करने वाली वे बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से पहचानी जाती है। श्रावण मास के पहले दिन विधि का संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्ति द्वारा प्रभु शिव की 1,00,000 बत्ती से मैं रोजाना आरती करूँगा। यह संकल्प करके रोज 1,000 बत्ती द्वारा पूजन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोजाना 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13,000 बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवर्ती दीपों को प्रज्वलित करें। घी में भीगी हुई बत्तियां भगवान शिव को अति प्रिय होती है। संसार के स्वामी महादेव की पूजा करके कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि क्या है, यह आप कृपा करके मुझे कहें। तब भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप इस व्रत की विधि को अवश्य सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यदायक है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करने वाला है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को यह व्रत अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा सुनो। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीक उज्जैनी नगरी नामक पुरी थी। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें वहां से निकाल दिया। उस सुगंधा ने बहुत से प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा क्रांति की प्रसिद्धि थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का भी वह अपमान करती थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा।
कुछ ब्राह्मण ध्यान में लग्न थे, कुछ जप में लीन थे और कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु पूजन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि धर्ममय हो गई। जीवन तथा विषयों से उसका मन हट गया। उस वेश्या ने विवश होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम कर सब पाप कर्म के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे विप्रेंद्र, मैंने बहुत से पाप किए हैं। आप उन संपूर्ण पापों का नाशक कोई उपाय कहें। तब वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे भद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीतिकारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। इस तरह सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी नगरी गई। वहाँ पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या पंच भौतिक देह सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है और जिस वस्तु की इच्छा करती है वह उसे निश्चित ही मिलती है। हे सुब्रत, माणिक्यवर्ती विधियों के मातम्य को सुनो। हे विप्रेंद्र, माणिक्यवर्तियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि को मैं कहूँगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमयी भगवान शिव व माता पार्वती सहित इस प्रतिमा को कलश पर स्थापित करें। वह विधि द्वारा पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात प्रातःकाल नदी में विधि पूर्वक स्नान करें। 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करें। घी, पायस एवं बिल्व से होम करें। इसके साथ ही रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करें। वह 11 श्रेष्ठ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। सभी स्थापित सामग्रियों को ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए, जिससे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सावन मास महात्म्य का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।